बीआईटी मिश्रा बीआईटी मिश्रा बीआईटी मिश्रा विस्थापित संघ जिंदाबाद 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 विस्थापित संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडरीवाल करने का वो आ रहा है, अगर जबरन अगर कर रहा है तो एक ही बात उनको बोलिए कि आप बिहार सरकार का हमको रसीद दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आपका ये जमीन है। हर जोता खेती किया और जो भी लगाए हैं उपज के, अब हमको लग रहा है कि हमारा जमीन हमको वापस होगा। 2021 में हम लोग खेती करने के लिए ट्रैक्टर चला रहे थे, तो उस समय हम किसानों को, रैयतों को 22 रैयतों के ऊपर केस किया था थाना वाला। हम लोग खेती बाड़ी करने का पूरा सोच लिए हैं कि अब हम लोग करेंगे। अगर अब स्टार्टिंग अगर हम लोग का देवेंद्र भैया कर दिए तो हम लोग अब खेती बाड़ी अब नहीं छोड़ेंगे। जमीन को फिर से उस खतियान में जितना प्लॉट गया उसको रिस्टोर करके हमको प्रमाणित करके सरकार दे दे कि ये जमीन आपका हो गया। यहाँ बीआईटी हो चाहे किसी भी संस्था हो, यहाँ नहीं आएंगे। रांची के मेश्रा में बीआईटी की 4 दीवारी के खिलाफ रैयतों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। हेलीपैड मैदान में सर्वदलीय सभा में रांची के सांसद संजय सेठ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 5 गांवों को मुक्त कराने के लिए निर्णायक उलगुलान जरूरी है। संजय सेठ ने सवाल उठाया कि 780 एकड़ जमीन पर कोई शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है। ये गैर उपयोग की जमीन रैयतों को वापस मिलनी चाहिए। सांसद ने बीआईटी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीआईटी ने जमीन अधिग्रहण किया है तो उन्हें पेपर दिखाना होगा। हम लोग को भरोसा भी अब लग गया कि जितना भी आए सब हम लोग को आश्वासन दिए कि आपका जमीन आपका ही रहेगा, बीआईटी का नहीं होगा। अभी संसद जी भी बोले कि हम पूरा सहयोग देंगे, और अगर बीआईटी अगर बोलती है कि मेरा जमीन है तो बीआईटी को आप सब बोलिए कि आप अगर 64-65 में अधिग्रहण किए हैं तो आप बिहार सरकार का दिखाइए रसीद, ये आप उसको बोलिए बीआईटी को। और जो अगर बिहार सरकार का नहीं दिखा रहा है रसीद तो अब आप उसको मत मानिए। और अगर झारखंड सरकार का दिखाता है, बोलता है कि हम झारखंड सरकार का रसीद दिखाएंगे, तो उसको आप बोल दीजिए कि ये रसीद लीगल है। आप वो बोल रहा है कि मेरा जमीन है, तो आप वही सवाल कीजिए, उससे उलझिए मत। वही सवाल पूछिए कि आपके पास अगर सही कागज है तो आप दिखाइए, हम जमीन छोड़ रहे हैं। तो उस कागज तो दिखाने नहीं सकता है। हम लोग अगले अब 4-5 दिन के पहले हम लोग बैठे थे उसके पास, लेकिन उस समय भी हम लोग बोले कि आप अपना कागज दिखाइए, और हम लोग को भी बोला कि आप सब कागज दिखाइए, तो हम लोग भी कागज अपना दिखाए और बीआईटी वाला भी अपना कागज दिखाया। लेकिन उसमें मतलब बीआईटी का कागज एकदम मतलब गलत था। आज केंद्रीय मंत्री संजय सेठ आए थे, वो क्या बोले? वो बोले कि आप बिहार सरकार, मतलब वो एक ही लाइन बोले कि आप बीआईटी को बिहार सरकार का रसीद मांगिए। बीआईटी के भी अधिकारी आए थे? हाँ, बीआईटी का रसीद नहीं, मतलब बीआईटी का अधिकारी नहीं आए थे, सिर्फ संसद आए थे। वो बोले कि अगर मतलब अधिकरण करने, मतलब गुंडरीवाल करने का वो आ रहा है, अगर जबरन अगर कर रहा है तो एक ही बात उनको बोलिए कि आप बिहार सरकार का हमको रसीद दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आपका ये जमीन है। हाँ, हम लोग खेती बाड़ी करने का पूरा सोच लिए हैं कि अब हम लोग करेंगे। अगर अब स्टार्टिंग अगर हम लोग का देवेंद्र भैया कर दिए तो हम लोग अब खेती बाड़ी अब नहीं छोड़ेंगे। जो भी हो, मड़ुआ हो, गेहूं हो, या गोरा धान हो, या उड़द हो, चाहे राहर हो, जो भी यहाँ होगा वही हम लोग खेती करेंगे। अब आपका हो गया है? अभी तो हम लोगों ने हल जोता खेती किया और जो भी लगाए हैं उपज के, अब हमको लग रहा है कि हमारा जमीन हमको वापस होगा। लेकिन हाँ, अगर ये सरकार का जो सिस्टम है या अंचल कार्यालय का हमारा जो जमीन को 0-0 कर दिया है, तो 0-0 करके सिर्फ जमीन ऐसे मुंह में नहीं दिया जाए। जमीन को हमको कागज जिस खाता से अपने में लिए उस खाता में रिस्टोर कर दे। खतियान से काट के गया है जमीन रजिस्टर 2 में, तो उस जमीन को फिर से उस खतियान में जितना प्लॉट गया उसको रिस्टोर करके हमको प्रमाणित करके सरकार दे दे कि ये जमीन आपका हो गया। यहाँ बीआईटी हो चाहे किसी भी संस्था हो, यहाँ नहीं आएंगे। और बीआईटी का इसका जो मामला है, हर एक आदमी को जमीन पर ही एफआईआर नहीं करता है, जमीन पर केस नहीं करता है। ये रंगदारी या हल जोत रहा है तो उसका रंगदारी कोनो चोरी का या किस तरह का, जो घटना मेरे साथ भी घटा, हमारे साथ भी बीआईटी ने 2019 में टाइटल शूट किया था। आज तक उसने
एक भी पेपर जमा नहीं किया। लास्ट में उसका कोर्ट से केस खारिज हो गया है। तब भी आज वो जबरन अपने हिसाब से प्रशासन के दम पर जमीन मेरा है। वो जमीन तो मान लीजिए आप यहाँ देख रहे हो मुंबई मौजा का, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत सारा एरिया है जो कि आज भी खाली पड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री आए थे तो उनके आने से क्या लगता है कि जो 0-0 है वो हट जाएगा और रिस्टोर हो जाएगा सारा कुछ? कितना उम्मीद लगता है? उम्मीद तो हम लोग उनसे प्रतिनिधि आस लगाए बैठे हैं। उनके बाद से पता चल रहा है कि हमारे काम होंगे। अब आगे कितना सच है ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। हम लोगों ने उसके पास बात रखा है कि ये मामला है, लेकिन अब बोले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बोले कि ठीक है, आप लोग का जो मामला है इसको आप लोग अपने हिसाब से कंटिन्यू करते रहिए, इसको हम आगे आप लोग का साथ खड़ा है। नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है कजरू मुंडा, रैयत विस्थापित संघ का उपाध्यक्ष है। उधर में बना हुआ कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ खेती करते आते थे, खेती करते थे, खेती करने के लिए ट्रैक्टर चलाए हम लोग। हाँ। यहाँ हम लोग 2021 से हम लोग खेती हम लोग का नहीं हो रहा है। वो कारण क्या है कि 2021 में हम लोग खेती करने के लिए ट्रैक्टर चला रहे थे, तो उस समय हम किसानों को, रैयतों को 22 रैयतों के ऊपर केस किया था थाना वाला। उस समय से 2021 से खेती नहीं हो रही थी। अभी फिर हम लोग ट्रैक्टर चलाए हैं, खेती करने के लिए चलाए हैं, जो देख रहे हैं हल जोता हुआ है। अच्छा, हेलीपैड भी बना हुआ है। इतने ये हेलीपैड की बात है। ये हेलीपैड राष्ट्रपति आ रहे थे, क्या नाम था, प्रणब मुखर्जी। उस समय हम लोग विरोध किए थे कि यहाँ पे हेलीपैड नहीं बनना चाहिए, नहीं बनेगा। तो हम लोग को प्रशासनिक विभाग SDO वगैरह आए और बोले, हम लोग को आश्वासन दिए, सच दिए कि झूठ दिए पता नहीं। वो बोले कि ये BIT हेलीपैड नहीं बना रही है, ये हेलीपैड सरकार की बन रही है, SDO फंड से बन रही है। ये जब ये यहाँ आके चले हेलीपैड में उतरेंगे, उसके बाद चल जाने के बाद ये उखाड़ के फेंक दीजिएगा। अच्छा, जो जितने अपने जमीन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं उन्हें चिन्हित करके उसके ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया जाता है। तो अब इतने दिन, अभी 3-4 दिन से नेता मंत्री आ रहे हैं, आप लोग भी कई बातें अपनी रख रहे हैं। अब उसके बाद कुछ ऐसा केस वेस हुआ है, किसी पे किसी से बात चल रही है? नहीं, अभी तक तो केस ऐसा नहीं हुआ है, केस अभी तक नहीं किया है। लेकिन इससे पहले क्या था कि हम लोग, जो आप लोग जैसे आए हैं ना, मीडिया लोग जैसे नहीं आते थे पहले, जो हम लोग हल जोतते थे या जो भी करते थे, तो मीडिया वाले लोग नहीं आते थे। तो कहीं हम लोग का जो होता था यहाँ कांड जो भी होता था वो कहीं दूर दूर तक नहीं फैलता था। इस कारण हम लोग को केस करता था। अब लगता है कि हमारा जो यहाँ मामला होता है वो मामला चारों तरफ फैल जाती है, इसलिए हम लोग के ऊपर अभी तक केस नहीं हुई है। FIR अभी तक हम लोग के ऊपर कोई भी दर्ज नहीं हुआ है कि जितने भी नेता मंत्री आए, सफलता की ओर आप लोगों की लड़ाई जा रही है। क्या लगता है कि BIT मिश्रा से कोई वार्ता होने की संभावना लग रही है? देखिए, हम लोग भी यही चाहते हैं। एक इंस्टीट्यूट है, क्यों हम लोग उससे इसका मैसेज खराब करें। लेकिन BIT मिश्रा को ना ये सब समझ नहीं आता है। हम लोग भी चाहते हैं कि वार्ता हो, हर आंदोलन में वार्ता होता है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि टेबल टॉक हो, एक निष्कर्ष निकल जाए। अरे भाई, आपने अगर यहाँ स्थापित किया है, आप हम लोग सब जानते हैं कि उनका सब जितना जो आज ज़मीन है, जितना उनका अंडर में ज़मीन है, सब फर्जी है। अब बताइए, आप अच्छा से इंजीनियरिंग कॉलेज किसी को शिक्षा देते हैं, आप ही 420 करते हैं और रैयत को आप ही डराते हैं। आपका घर अपने शीशा का है, दूसरा का घर में पत्थर फेंक चल रहे हैं। ये तो उनको समझना चाहिए। आप बताइए, जंगल का ज़मीन के बारे आपको उसी दिन बता दिए। ये जितना भी अधिग्रहण दिखाते हैं उनका कोई पेपर नहीं है। अगर सही में अधिग्रहण भी हुआ है तो नियम है 1894 एक्ट के अंदर आप लिए हैं, तो 1894 में ही 12 साल में वापसी है। अब ये तो सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए। हम लोग इसको बताने का भी प्रयास करते हैं। विधानसभा हम लोग का विस्थापित रैयत संघ बना 18-19-20 में, वही से लड़ाई चालू हुआ है। हम लोग करीब करीब पूरा झारखंड के नेता मंत्री से लेकर सभी को दिए। विस्थापित में हम लोग का CNT में विशेष समिति में चला, सारा में DC पेपर जमा किए। हम लोग उसको पूरा पढ़े लिखे, तब हम लोग को समझ में आया कि तो BIT बहुत बड़ा फर्जी है, बहुत बड़ा जमीन घोटाला है। और इसका सबसे बड़ा घोटालाबाज राय बाबू गणपत राय का जो वंशज है वही है इनका। ये फर्जी जमींदार बना मिश्रा मौजा। ये टैक्स कलेक्टर थे। ये बेड़ों में, भरनों में ये साहब जो है ना, केस हार चुके हैं, टैक्स कलेक्टर थे। और ये जमींदार बन के BIT मिश्रा को दिया, विकास विद्यालय को जमीन दिया, गरमुजरा जमीन। ये अपने आप को जमींदार शो किया। अब बताइए, यहाँ मारवाड़ी जो है पूरा झारखंड में राजा भी नहीं है, जमींदार नहीं है। अरे कैसे जमींदार? टैक्स कलेक्टर था। इनको अंग्रेज के समय में जमींदारी टैक्स कलेक्ट करने के लिए लिया गया था। वो आदमी जमींदार बन के पूरा जंगल को बेच दिया।
और आज जो हमारा रैयत का मिश्रा मौजा में रैयतों का जमीन को भी डीड किया है बीएटी मिश्रा को। अच्छा, उस दिन जो यहाँ बाजार लगी उससे क्या कुछ असर दिखा? और जितने भी नेता आए, मंत्री आए, वो लोगों ने डीसी से भी मिलने की बात कही, हाँ। अपनी बात रखने की बात कही। तो हाँ, उसमें पहल किया जा रहा है। कमेटी बनाएंगे हम लोग और सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके और एक हम लोग का टीम बनेगा, उसमें हम लोग पहल करेंगे जाके। अब सभी पार्टी से सभी वर्गों से हम लोग का टीम बनाएंगे। काहे कि पार्टी पॉलिटिक्स तो यहाँ है नहीं, यहाँ हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। ज़मीन बचाने का पर्पस है और फर्जी तरीक़ा से ज़मीन लिया है, गलत तरीक़ा से लिया है, इसीलिए ज़्यादा गुस्सा है। और उसके बाद भी प्रशासनिक विभाग हम लोग को धमकी देते हैं। ये पहले का राजतंत्र जैसा धमकी मिलता है। अरे भाई, आप जनता का सर्वोपरि है तो जनता से इस टाइप का बात करता है, उसी का गुस्सा था उस दिन और आज भी गुस्सा होगा अगर ऐसा बात होगा तो। हम लोग बात भी कराए हैं, हम लोग के सामने डीसी से बात हुआ है, हम लोग का राज्यसभा सांसद बात किए थे, बोले कि रैयत से बैठिए, रैयत से बैठ के बात हल निकालिए, नहीं तो ऐसे किसी का ज़बरदस्ती करिएगा तो ये अच्छा बात नहीं है ना। अरे अगर वो लोग बोल रहे हैं मेरा है तो आप उसका एक टेबल टेक में बैठिए, आप डीसी के आप भी डीसी रहिए, सरकार तरफ से भी रहिए, बेटी तरफ से भी, रैयत तरफ से भी रहेगा। या कागज़ को देखिए, हल कीजिए। लड़ाई झगड़ा है, राजधानी है, राजधानी में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो आप ही का मैसेज खराब होगा, लाइन एंड ऑर्डर खराब होगा। और ये हुआ भी है लड़ाई झगड़ा, बीएटी उकसाने का प्रयास भी करता है हर 20 साल में। देखिए यहाँ 82 से शुरू हुआ था, आज देखिए 20 साल 2002 में लड़ाई हुआ, आज 20 साल फिर पूर गया है, 24 साल फिर लड़ाई करवाना चाहता है, रैयत को ज़बरदस्ती उकसाना चाहता है। मतलब अब आप लोग कोई हालत में जमीन, कोई हालत में हम लोग नहीं छोड़ने जा रहे, क्योंकि आप ही बताइए ना, गलत चीज़ को बर्दाश्त कीजिएगा। अरे आप सही तरीके से लेते तो हम लोग कभी नहीं लड़ते, हम लोग को संग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आज जमीन लिया हमारा पूर्वज से कि किसी तरह यहाँ का नौकरी देंगे, पढ़ाई करवाएंगे। आज हमारा आदमी को वहाँ देखिएगा ना तो वहाँ भीख मांगने टाइप का तनख्वाह देता है। इससे पहले तो और बदतर था। एक बार यहाँ जो यूनियन बना तो थोड़ा सा यहाँ का आदमी लोग का कुछ बढ़िया हुआ, नहीं तो जानते हैं कुछ पैसा नहीं देता था। यहाँ का आदमी को एकदम खून चूसने टाइप का करता था, ना जीते था ना मरता था, ऐसा सैलरी देता था। चलिए ठीक है दादा, नाम परिचय बताइए। जबुलाल महतो है, विस्थापित संघ के उपाध्यक्ष हैं और संयोजक मंडली सदस्य रांची जिला के जेएमएम का। सभा में हजारों रैयत जुटे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अब देखना होगा कि क्या बीआईटी प्रबंधन अपने दस्तावेज सामने लाएगा या आंदोलन और तेज होगा।